ठीक हो बच्चों आप लोग? तो बच्चों ये पूरी बेंच खाली कैसी छोड़ रखी है? तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ, कल मैंने मॉड्यूल से कोई क्वेश्चंस दिए थे? ठीक है। अब बच्चों जो पुरानी अपनी डीपीपी कई दिन से पेंडिंग चल रही है, तुम दोनों वहां से उठ के इधर आ जाओ। जाओ वहां से, मैं दूर दूर बैठ गया। तो बच्चों अब समझो, बच्चों जो पुरानी डीपीपी थी उसके मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, उसे बच्चों आप समझें। बच्चों उसमें आप स्टार्टिंग से देखो, एक क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन आप देखो। बच्चों निकाल ली ना वो डीपीपी? ठीक है। अब बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, उसे आप समझो। पेज नंबर नहीं है उसमें, ठीक है ना? डीपीपी, हाँ ये वाली यही बच्ची अपनी, बाकी तो सारी हो गई। ठीक है बच्चों, इसी के क्वेश्चंस बाकी हैं, बाकी तो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। ओके हाँ बच्चों, इसमें आप 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17। तो बच्चों अब आप लोग मुझे बताओ, ये 17 नंबर किसी से भी हो पाया? 17 इसमें यही वाली, ये देखो, ये जो एक अपनी बच्ची है, बस एक ही ये वाली जो थी। वैसे मैं कल ही डिस्कस करना था पर कर नहीं पाए थे। हाँ यही वाली। ओके बच्चों अब इधर आ जाओ। ठीक है बच्चों बताओ, 17 ये हो गया आपसे। आंसर बी, इसमें ए होना चाहिए आंसर। हाँ किसी से हुआ हो वो हैंड राइज करे। बच्चों बताओ 17 किसी से हुआ? बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। बच्चों अब इधर आवाज नहीं करें। क्वेश्चन में बच्चों तुमको ये दिया है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे रेस्ट से शुरू कर रहा, रेस्ट से शुरू कर रहा, n सेकेंड पे बच्चों इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। n सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गई? v। तो बच्चों लास्ट 3 सेकेंड का तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो बच्चों n-3 ये चीज तुम्हें निकालनी। बच्चों ये मान लो कुछ s है, वो आपको निकालना। क्वेश्चन समझे? रेस्ट से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, n सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। तो लास्ट 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट तुम्हें लिखना है। क्वेश्चन समझ गए? अब बच्चों समझो, मैं डिस्कस कर रहा हूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर अप्लाइंग फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू n। बच्चों बताओ 0 से n जब अप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन a, और टाइम कितना लोगे? टाइम बच्चों क्या लोगे? तो बच्चों यहां से एक्सीलरेशन कितना आ गया? v बाई एन। बोलो कोई दिक्कत? अब बच्चों तुम्हें लास्ट 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट लिखना, ये वाली चीज बच्चों तुम्हें निकालनी है। अब ये चीज तुम्हें निकालनी है, तो मान लो ये चीज है d। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ या घट रही। तो बच्चों अभी वेलोसिटी v है, एक्सीलरेशन मान लो a है, एक्सीलरेशन a। तो बच्चों 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? a। 2 सेकेंड में 2a, 3 सेकेंड में 3a। तो 3 सेकेंड में 3a बढ़ेगी, तो 3 सेकेंड में 3a कम भी होगी। तो यहां v है, अगर मैं 3 सेकेंड पहले की वेलोसिटी लिखता हूं तो वो बच्चों अपने पास क्या होगी? v माइनस 3a। बच्चों ये चीज समझे, यहां वेलोसिटी v, उससे 3 सेकेंड पहले वेलोसिटी लिखता हूं तो हर एक सेकेंड में a बढ़ रही है, तो 3 सेकेंड पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
v माइनस 3 है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब मुझे इन 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, याद करो। अब d इक्वल टू एवरेज बच्चों कैसे लिखोगे? इनिशियल, तो बच्चों इनिशियल इसे मानेंगे क्योंकि इन दोनों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इनटू टाइम। टाइम बच्चों कितना है? 3 सेकेंड। हाँ बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें बच्चों एक्सीलरेशन की वैल्यू तुम लिख सकते हो, तो 3/2 तो बच्चों तुम्हारे अलग हो गए, और क्या बचा तुम्हारे पास? 2v माइनस 3/2 2v, एक ही जगह बच्चों क्या लिख सकते हो? v/n। ये आंसर आ गया। अब इसे मैच कराते हैं। मैच कराओगे तो बच्चों आंसर 2n तो मुझे चाहिए, तो n बाहर ले लो और 3 को अंदर भेज दो, तो 1/2n। v बाहर ले लो, 3 को बच्चों अंदर भेज रहा हूं, तो 3 को अंदर भेजूंगा तो बच्चों 6n माइनस 3, ये आंसर। 6n माइनस 3 नहीं, सॉरी 9, 3 और मल्टीप्लाई होगा 9, ये आंसर। तो बच्चों एक बार इतना कर लो, मैं वापस फिर इसे एक्सप्लेन करता हूँ। समझ पाए बच्चों? एक बार मैं वापस बताता हूँ बच्चों। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0। बच्चों जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ, उससे 1 सेकंड का निकलेगा, यहाँ 3 सेकंड का पूछ रहे हैं, तो उससे करना चाहो तो फिर ये है, पहले n का निकालो, फिर n-1 का निकालो, फिर n-2 का निकालो, फिर उसे ऐड कर दोगे तब जाके आ पाएगा। क्योंकि अगर ये लास्ट 1 सेकंड का पूछते तो हम वो फॉर्मूला लगा देते, लेकिन इन्होंने लास्ट 3 सेकंड का पूछा, और वो फॉर्मूला लास्ट 3 सेकंड का नहीं है, लास्ट या कोई 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का है। कर लो बच्चों, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। ओके बच्चों, अब समझे, मैं वापस फिर डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों रेस्ट से उसने चलना शुरू किया, एक्सीलरेशन a, n सेकंड के बाद वेलोसिटी v, हमें लास्ट 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 से n सेकंड के लिए लगाया। स्टार्टिंग वेलोसिटी बच्चों 0 है, n सेकंड के बाद v, a हो गया v/n, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बच्चों लास्ट 3 सेकंड का हमें निकालना है, तो यहाँ वेलोसिटी v है, तो 3 सेकंड पहले कितनी होगी? बच्चों हर एक सेकंड में a कम होगी, तो 1 सेकंड पहले a कम कर दो, 2 सेकंड पहले 2a कम कर दिया, 3 सेकंड पहले 3a कम कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इनटू टाइम 3 सेकंड। v की जगह बच्चों a की जगह रख दिया v/n, a की जगह v/n, बस एडजस्ट किया, ये आंसर आ गया। अभी बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
अब बच्चों नेक्स्ट इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 20, एक अपना 20 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 20, a body is moving from rest under constant acceleration and let s1 be the displacement in first p minus 1 second, s2 first p second, डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर सेकंड में बच्चों निकालना है। बच्चों ये किसी से हुआ, बोलो बच्चों। हाँ ओके, ऐसा ही था लगभग, लेकिन उससे अलग है थोड़ा, मतलब काफी हद तक यही था। ठीक है बच्चों, फिर मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, वो समझो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों इसे हटा रहा हूं, ठीक है। 20 नंबर बच्चों देखो, बच्चों उसने t इक्वल टू 0 पे रेस्ट से चलना शुरू किया, ये t इक्वल टू p माइनस 1, ये t इक्वल टू p। तो बच्चों समझो क्या दिया है, देखो s1 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड। तो बच्चों फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट s1। फिर बच्चों क्या बोला है, s2 बी द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट p सेकेंड। तो ये है बच्चों फर्स्ट p सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब तुमसे पूछा है p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्लियर है, फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये रहा, फर्स्ट p सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये रहा, अब वो हमें निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है। अब बच्चों समझो s1 अगर मैं लिखता हूं तो s1 बच्चों मेरे पास क्या होगा, 0 t कितना है बच्चों, p माइनस 1 हाफ a p माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत। ऐसे बच्चों s2 लिखता हूं तो ut हाफ a p स्क्वायर। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों हमसे पूछा है उस पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो s nth वाला फॉर्मूला बच्चों लगा रहा हूं, u प्लस हाफ a टू n माइनस 1, यही तो फॉर्मूला था, u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। अब वो कौन सा सेकंड है अपने पास, वो है p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1। इस पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बच्चों निकालना। तो अब यहां से देखो बच्चों, हाफ a, यहां बच्चों देखो क्या बचेगा, देखो बच्चों 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 में से एक जाएगा तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत। अब बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों को तुम जोड़ो, इन दोनों को ऐड करो, तो इसको ओपन करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, हाफ a p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, और यहां क्या है p स्क्वायर, हाफ है तो कॉमन आ गए, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। तो ये चीज अपनी किसके बराबर है, ये चीज किसके बराबर आई, s1 प्लस s2 के। फिर समझो बच्चों, फर्स्ट p माइनस 1 का डिस्प्लेसमेंट s1, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फर्स्ट p का डिस्प्लेसमेंट s2, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब उस पर्टिकुलर सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 किया, ये आया। बच्चों इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो भी वही आ रहा है, यानी कि ये जो हमसे पूछा है उस पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट वो किसके बराबर आ गया, s1 प्लस s2। तो आंसर बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा, s1 प्लस s2 यानी कि a। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई तकलीफ, ठीक है कर लो फटाफट। तो बच्चों सभी क्वेश्चन लगभग ऐसे ही रहते हैं कि आपको एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप केवल सॉल्यूशन लिख लो उससे काम नहीं चलेगा, घर पे आपको समझ के करना पड़ेगा।
जैसे आप देखो हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं उसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको जो चीज़ें दी हैं वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलें अभी आगे। ठीक, अब 21 बच्चों जैसे देखो 21 ये किसी से हुआ, 21 बोलो बच्चों जिससे सॉल्व हुआ। बच्चों इसे एक बार फिर रीड करो, वापस करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। बोलो क्या आ रहा है? सी। ओके, आप बताओ आपने किया क्या है? ठीक है, अप्रोच सही है, अप्रोच सही है। और कोई बच्चों? ये बच्चों आसान सा है, इसे एक बार रीड करो फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब बताओ किसी और से हो पाया हो? क्या किया है बताओ? सही है बच्चों, सिंपल सा है। आपसे ये पूछा है बच्चों, रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड टू डिस्टेंस कवर इन n सेकेंड। तो बच्चों ये आसान सा है, देखो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है। आपसे पूछा है एस एन अपॉन एस एन, यही तो पूछा है। अब nth में बच्चों फॉर्मूला u प्लस हाफ a टू n माइनस वन, और n सेकेंड का बच्चों जब लगाओगे तो u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। nth सेकेंड के लिए u प्लस हाफ a टू n माइनस वन, और n सेकेंड के लिए ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। हाफ a बच्चों कट गए तो बच्चों तुम्हारे पास बचा 2n माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो 2 बाई एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर। ये आंसर, बस सिंपल सा है ये तो। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो इसमें? nth सेकंड से n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का रेशो पूछा है। बोलो बच्चों कोई तकलीफ इसमें? समझ गए? ठीक है, अब 22 बच्चों, ये बच्चों हुआ किसी से 22 बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों बताओ इन दोनों में अभी कोई दिक्कत? ठीक है, अब 22 बच्चों, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये cover half the distance during last second of motion before striking a vertical wall. Find distance of wall from starting point. ठीक है बच्चों, समझो तुमको क्या दिया है। तुमको बच्चों ये दिया है कि यहां मान लो बच्चों एक दीवार है, कार जीरो पे स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, उसका एक्सीलरेशन बच्चों कितना है 4। ठीक है, अब कवर हाफ द डिस्टेंस ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन। लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन में बच्चों आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो बच्चों मान लो उसको टोटल n सेकेंड लग रहे हैं, तो n माइनस वन पे यहां है तो n पे कहां पहुंच जाएगी? यहां। इतना समझे? और लास्ट सेकेंड में आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है। क्वेश्चन फिर समझो, जीरो पे उसने रेस्ट से शुरू किया, एक्सीलरेशन 4 है। मान लो बच्चों यही दीवार है, यहां से कार ने चलना शुरू किया, इधर गई, तो मान लो उसे टोटल 3 सेकेंड लग रहा है,
तो थर्ड सेकंड में वो आधी डिस्टेंस चल रही, 5 सेकंड लग रहे हैं तो फिफ्थ सेकंड में वो टोटल का आधी डिस्टेंस चल रही, n सेकंड लग रहे हैं तो nth सेकंड में वो टोटल का आधा चल रहा है। तो dd बच्चों दो हिस्सों में तोड़ दिया, n और ये n-1, लास्ट सेकंड में वो आधा चल रहा है तो बच्चों देखो आधा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब वही हम सॉल्व करते हैं, देखो समझना बच्चों, देखो बच्चों यहां से लेके यहां तक मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 0 इंटू n-1 हाफ a n-1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ गया यहां से? d इक्वल टू 2n-1 का स्क्वायर। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों मैं यहां से लेके यहां तक अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक बच्चों बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2d ut, तो 0 इंटू n हाफ 4 n स्क्वायर, तो 2d बच्चों यहां से क्या आ गया? 2n स्क्वायर। देखो या d यहां से क्या आ गया? n स्क्वायर। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ये सेकंड, इसको बच्चों इसमें रख देता हूं, d की जगह बच्चों क्या रख रहा हूं? n स्क्वायर, ठीक है ना, d की जगह बच्चों n स्क्वायर। तो n स्क्वायर इक्वल टू बच्चों देखना 2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। अब फिर देखो 0 इक्वल टू, इसको यहां लाता हूं, n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2। बच्चों कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं? यहां तक सब सही है। अब बच्चों n की वैल्यू निकालता हूं, n की वैल्यू, तो बच्चों फैक्टर कहीं मिस्टेक? 2n स्क्वायर, लेकिन एक n स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ तक सब सही चल रहा है ना? 2n-1 का स्क्वायर, 2d इक्वल टू हाफ a n स्क्वायर, ये भी सही है, d इक्वल टू n स्क्वायर, यहाँ तक सब सही है। बच्चों आई थिंक फैक्टर नहीं बनेंगे, बन रहे हैं क्या फैक्टर? फैक्टर नहीं बनेंगे तो थोड़ी सी दुविधा रहेगी, पर ठीक है क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक काम ये करते हैं बच्चों, n स्क्वायर है ना, हम ये करते हैं n की जगह फिर d के लिए सॉल्व कर लो, इतनी मेहनत क्यों करें फिर, ठीक है। यहां तक सब ठीक है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब फिर देखो यहां से बच्चों n तुम्हारे पास कितना आया? रूट d, n कितना आया? रूट d। यहां तक कोई दिक्कत? इसको बच्चों यहां रख रहा हूं, तो d इक्वल टू 2 n की जगह रूट d माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लेता हूं, पूरे का अंडर रूट ले रहा हूं, तो बच्चों देखना d बाई 2 रूट d माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अंडर रूट लेता हूं, तो रूट d अपॉन रूट 2 रूट d माइनस 1। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब फिर देखो इसको यहां भेजता हूं, तो रूट डी बच्चों कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये आ गया। इसको वहां भेजता हूं, या 1 इक्वल टू रूट डी रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो रूट डी बच्चों अपने पास कितना आ गया? रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? अब इसका स्क्वायर करता हूं, तो स्क्वायर करूंगा तो बच्चों देखना ऊपर स्क्वायर किया तो 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 रूट 2 d आ गया। तो d बच्चों अपने पास कितना आ गया? 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, 2 अपॉन 3 माइनस, ये 1.4 होता है, 1.4 इंटू 2 2.8 अप्रोक्सीमेट अगर निकालें तो ये बचा 0.2, तो 2 अपॉन 0.2 यानी कि लगभग 10, तो d 10 आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20।
टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 20 के आसपास। जैसे अगर 1.41 लोगे तो 20 से थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो 20 से थोड़ी ज़्यादा। अब बच्चों ऑप्शन सब एक जैसे ही हैं और 20 के आसपास भी नहीं है। खैर वापस देखते हैं, कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है बच्चों? खैर वापस से देखते हैं या फिर प्रॉपर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक सब ठीक है। n इक्वल टू रूट डी, इसका बच्चों अगर मैंने अंडर रूट लिया, यहाँ तक सब ठीक है। n की जगह रूट डी रखा, इसको वहाँ भेजा, रूट 2 - 1, यहाँ तक सब ठीक है। रूट 2 अपॉन बच्चों फिर स्क्वायर किया, आई थिंक ये भी सब सही है। 3 ये भी सब सही है। अब बच्चों एक बार थोड़ा सा फिर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, क्या ही करें। 3 - 1.414, 3 up 2 divided by 1.586, 2 divided by, तो बच्चों प्रॉपरली देखोगे तो 25, वापस से देखता हूँ, 0.172, बच्चों प्रॉपरली अगर डेटा लोगे तो 23.25, 23.25 यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट बच्चों ए हो जाएगा। जैसे रूट 2 को अगर 1.414 लोगे, रूट 2 ज़्यादा एक्यूरेट क्या हो जाता है 1.414, उस तरह से अगर ट्रीट करोगे तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 23.255, 23.255, तो लगभग आप 23.3 बोल सकते। तो बच्चों अब डी ये आया है, डिस्टेंस अपनी है 2d, डिस्टेंस इसका डबल 2d। तो बच्चों इसको मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं अब केवल डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो डायरेक्ट आंसर बच्चों तुम्हारे पास आएगा 23.25 या 23.3। तो बच्चों फाइनली तुम्हारे पास जो आंसर होगा वो होगा ए। समझ पाए बच्चों? तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट अप्रोच में कहीं दिक्कत लग रही हो पूछो। समझ पाए बच्चों? कर लो फटाफट फिर इतना। बच्चों मेन कंसेप्ट तो केवल यहीं तक यूज हुआ है, इसके बाद तो पूरी कैलकुलेशन चल रही है। तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक जो क्वेश्चन अपना बच रहा है वो है 23rd। बच्चों ये किसी से सॉल्व हुआ? 23rd बोलो बच्चों। अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी वापस से करें। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये पासिंग ए पॉइंट +8 वेलोसिटी से, डिस्टेंस 5 सेकंड की निकालनी। तो बच्चों सबसे पहले ये निकालो कि वेलोसिटी कब जीरो है, ठीक है। फिर बच्चों इनिशियल, फाइनल और टर्निंग, उस हिसाब से बच्चों ड्रॉ करके आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो। कर लो बच्चों फटाफट। बच्चों पिछले क्वेश्चन में कहीं दिक्कत लग रही हो तो पूछो, उसके बाद जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया है उसे ट्राई कर लो। बच्चों डिस्टेंस वाले हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, आपको वेलोसिटी दी है, एक्सीलरेशन दिया है। सबसे पहले आप ये निकालो कि भाई वेलोसिटी कब जीरो है। वेलोसिटी जीरो होने के बाद टर्निंग पॉइंट निकाल लो, सॉल्व कर लो। करो बच्चों एक बार। भैया पानी
कर लिया बच्चों? कर लो, कर लो। बच्चों अभी हटा दो, इसको हटा कर लो अतुल। आंसर सी 18। देखो 2 सेकंड में इधर, तो 4 2 8, ठीक है। 8 इस साइड हो गया, 12 6 3 18, 18 और 12, रुको एक सेकेंड, 4 है तो 3 12 6 6 3 18, 18 और 8 26, ये आना चाहिए। ओके, कर लिया तो बच्चों देखो, अब इसे अगर हम समझें तो आपको बच्चों ये दिया है, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है 8, एक्सीलरेशन बच्चों -4 यानी कि पीछे 4। तो बच्चों 8 इसकी वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन 4 है। तो बच्चों अभी बताओ एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी को कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करेगा। 1 सेकंड में कितनी कम करेगा? 4। अभी उसके पास कितनी वेलोसिटी है 8, तो जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? और जहां वेलोसिटी 0 होती है वहां क्या होगा? टर्निंग पॉइंट। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? तो 2 सेकंड में उसने टर्न लिया। अब बच्चों ये मैं निकाल रहा हूं, तो बच्चों बताओ स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, फाइनल इस पर्टिकुलर में 0, तो 8 0, एवरेज कितना होगा? 8 और 0 का एवरेज 8 + 0/2 4। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। कितना चलेगा? तो बच्चों वो चलेगा 8 + 0/2 × 2 यानी कि 8 मीटर। इतना समझ गए बच्चों? तो यहां से यहां तक बच्चों वो कितना चल लिया? 8 मीटर। अब उसने टर्न लिया और पीछे जा रहा है, तो बच्चों यहां 2 सेकंड पे है, यहां 5 सेकंड पे है, यहां वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन इधर 4, 5 सेकंड पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 से 5 कितना टाइम मिला? हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी? 4। अभी कितनी है? 0। तो 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी यहां कितनी हो जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड। बच्चों 0 12 एवरेज 6। तो बच्चों ये कितना चलेगा? 0 + 12/2 टाइम 3 18। तो बच्चों जाते समय चला वो 8, आते समय कितना चला? 18। तो टोटल कितना हो गया? 8 + 18 26। बाकी आप अपने अपने मेथड से भी कर सकते हो कि पहले v = u + ct से टाइम निकालो, फिर s = ut + ½ at² से ये वाला निकालो, फिर इसके लिए वापस से s = ut + ½ at² लगाओ तो ये वाला निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कर दो। लेकिन बच्चों जब ऐड करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में है, लेकिन उसे माइनस नहीं मानना है, प्लस मान के ही ऐड करना। समझ पाए बच्चों मैंने क्या किया है? पूरी अप्रोच बच्चों समझ पाए? तो इसमें आंसर बच्चों तुम्हारे पास कितना आ गया? 26, ए ऑप्शन। अब इसके बाद बच्चों अगर आप देखोगे तो 24 25 26 27 8 9 30 ये सब हम कर चुके हैं, इवन 31 भी कर चुके हैं। तो 31 तक बच्चों हम सारे क्वेश्चन बाकी कर चुके हैं। अब अपने 4 क्वेश्चन बच रहे हैं 32 से लेके 36, 32 से लेके 36। तो वो बच्चों अगले ब्रेक में, मतलब अगले टर्म में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? हाँ
लाओ लगाते हैं, ठीक है। देखो S इक्वल टू यू टी, यू क्या लोगे, नहीं ये वाला मानो, 2 से 5 के लिए लगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानोगे, 0, क्योंकि तुम 2 से 5 लगा रहे हो, तो 0 इंटू 3 हाफ एक्सीलरेशन 3 का स्क्वायर। तो अब चेक करो -18 मतलब इधर 18, देखो वही 18 आया, डायरेक्शन हमने लॉजिक से पता चल रहा है, समझ गए ना। तो u यहाँ 2 से 5 के लिए u 0 लेना पड़ेगा, वो वाला u नहीं चलेगा। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत समझ पाए बच्चों? बच्चों इसे हटा दो। अब बच्चों ये जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, शुरू के भी क्वेश्चन बाकी हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर 32 से लेके 36 ये 4 बच रहे हैं, इनको एक बार फिर अटेम्प्ट कर लेना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा सा हम आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं, चले बच्चों आगे, ठीक है। इसे बच्चों मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों पिछला वाला कर लिया ना बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं ना, ठीक है। अब समझो बच्चों, ठीक, पृथ्वी तुम मुझे बताओ h हाइट से कोई चीज गिराओगे तो नीचे आने में कितना टाइम लेती? कल क्लास में थे क्या? हाँ बताओ। नीचे h हाइट से गिराया, नीचे आने का टाइम क्या रहता है? हाँ पर होगा क्या h हाइट में? ओके अक्षर तुम बताओ। √2h/g, क्लियर। बच्चों ऐसे ही फेंका, h हाइट तक गया, तो ऊपर जाने का टाइम √2h/g, ठीक है। अब इस तरह से बच्चों हेडिंग लिख लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एयर रेजिस्टेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एयर रेजिस्टेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एयर रेजिस्टेंस। तो बच्चों जनरली हम एयर रेजिस्टेंस क्या कंसीडर करते हैं? 0, जनरली क्या कंसीडर करते हैं? 0, बट अगर स्पेसिफाई कर दिया है तो हमें लेना पड़ता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एयर रेजिस्टेंस। अब बच्चों समझो एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है। बच्चों बताओ नीचे आने का टाइम क्या होगा? √2h/g, बट बच्चों मैंने आपको दे दिया बच्चों रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिटार्डेशन कितना है? 2। तो बच्चों अब समझो अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है नीचे, तो बताओ एयर रेजिस्टेंस कहाँ फोर्स लगेगा, नीचे या ऊपर? तो बच्चों रेजिस्टिव फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तुम अगर ईस्ट में गाड़ी भगा रहे हो तो एयर तुम्हें वेस्ट में फोर्स लगाएगी, तुम वेस्ट में भगाओगे तो ईस्ट में लगाएगी, नॉर्थ में लगा जाओगे तो साउथ में लगाएगी। तो जहां तुम्हारी वेलोसिटी होगी उसकी उल्टी डायरेक्शन में वो फोर्स लगाती है। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों मान लो एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो पार्टिकल ऐसे नीचे आता। अच्छा बच्चों इतना लिख लिया ना, पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूं, ठीक है। बच्चों इस तरह से ड्रॉ कर लो, h हाइट, रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस क्या है? 2, ठीक। अब बच्चों इसमें लिखो, मैं डिस्कस कर रहा हूं आप समझो, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम एट बॉटम, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम एट बॉटम, calculate time taken by particle to come at bottom, retardation due to air resistance 2 meter per second square, retardation due to air resistance 2 meter per second square, calculate time taken by particle to come at bottom, ठीक है, ठीक। अब बच्चों समझो मैं डिस्कस कर रहा हूं, पार्टिकल को तुमने छोड़ दिया बच्चों, वो ऐसे नीचे आ रहा है,
तो बच्चों बताओ ग्रेविटी का एक्सीलरेशन उस पर कहाँ लगेगा, कितना, 10। अब बच्चों वो नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, कितना लगेगा। तो बच्चों एयर रेजिस्टेंस देखो ये तो नीचे लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा 2। तो बच्चों 10 नीचे 2 ऊपर, इफेक्टिव कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों इफेक्टिव अगर मैं देखूंगा तो हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8, 10 माइनस 2 यानी कि 8। अब बच्चों अगर मैं टाइम लिखता हूं तो √2h/g, g की जगह बच्चों मैं ले लूंगा g इफेक्टिव, तो टाइम बच्चों मेरे पास आ जाएगा √2h और g की जगह मैं 8 ले लूंगा, बस खत्म। ठीक है, कर लो बच्चों। तो नॉर्मली √2h/10 होना चाहिए, वो 10 ना लेके तुमने क्या ले लिया 8। ठीक है, जैसे ये ए पार्ट मान लो, इसी में बच्चों बी पार्ट, मान लो पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका बच्चों, वो h हाइट तक चला गया, h हाइट तक चला गया। इसी में ए पार्ट ये था, अब बी पार्ट डिस्कस करने वाले। ए पार्ट में बच्चों किसी को दुविधा हो तो बताएं, समझ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन बच्चों वही है, रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस अभी भी 2 है। तो बच्चों पहले इतना कर लो, उसे ड्रॉ कर लो। बी पार्ट में बच्चों अब लिख लो, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो अप, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो अप। तो बच्चों ऊपर जाने में क्या टाइम वो लेगा वो तुम्हें बताना। जैसे बच्चों हमने ये किया बिल्कुल वैसे ही दिमाग लगाओ और करो। ठीक, जिसका आंसर आता है वो हैंड राइज करे। अभी जो क्वेश्चन किया है 100% वैसे ही करना। लगाओ बच्चों दिमाग। सही है, अदा आपने 12 क्यों लिया। ओके, सही है, सही है। बच्चों देखो, अब पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी कहाँ लगेगी। तो पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है तो ग्रेविटी तो बच्चों नीचे ही लगेगी 10। अब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, नीचे, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। अगर तुम ऊपर जाओगे तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, तो अब एयर रेजिस्टेंस का भी 2 इधर लगेगा। तो बच्चों अब जी इफेक्टिव तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, 10 + 2 यानी कि 12। तो बच्चों अब अगर मैं टाइम लिखता हूं तो √2h/12, खत्म। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो, समझ गए बच्चों इसे, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत। अब बच्चों एक क्वेश्चन फिर इसमें आप देखो, बच्चों पेज 132 क्वेश्चन 16, पेज 132 क्वेश्चन 16। हाँ 16 132। पेज 132 क्वेश्चन 16। बच्चों अभी जो हमने किया है वही क्वेश्चन है, उससे रिलेट करें।
असेंड मतलब ऊपर जाने का टाइम, डिसेंड मतलब नीचे आने का टाइम। असेंड मतलब ऊपर जाने का टाइम, डिसेंड मतलब नीचे आने का। बच्चों जैसे ऐसे फेंका तो ऊपर गया नीचे आया, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने के टाइम का रेशियो निकालना, बी। सही है बच्चों, देखो यही सिचुएशन है। इसमें बच्चों बताओ ऊपर जाने का टाइम क्या है। ऊपर जाने का टाइम बच्चों ये रहा और नीचे आने का ये रहा। इन दोनों का रेशो बच्चों पूछा है, तो रेशो बच्चों निकालोगे 2h/12, 2h/8, 2h कट गए तो बच्चों √8/12, इसी को बच्चों लिख सकते हो 2/, खत्म। समझ गए बच्चों, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने वाले टाइम का रेशो पूछा है। ऊपर जाने वाला टाइम अपने पास ये रहा, नीचे आने वाला टाइम वो रहा, इन दोनों को डिवाइड किया बच्चों ये आ गया। अभी बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत, चले आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन बच्चों देखते हैं, ठीक है ना बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना बच्चों। इसे अब मैं हटा रहा हूं, ठीक है, कर लो एक बार। समझ गए ना बच्चों क्या किया है, ठीक है बच्चों, इसे हटा देता हूं। अब वापस देखो एग्जाम्पल बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ये सिचुएशन है, ये एक टावर, ठीक है बच्चों, इसकी हाइट है 45 मीटर, ठीक है 45 की जगह 40 कर देता हूं, 40 मीटर। बच्चों बताओ ग्रेविटी कितना रहता है, 10। तो याद रहे डिस्कशन में हम 10 ले रहे हैं, बट एग्जाम में 9.8 लेना है जब तक कि स्पेसिफाई ना हो, ठीक है। अब बच्चों एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंक दिया 5 मीटर पर, ये काम करते हैं पहले आसान करते हैं बच्चों। पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है क्लियर है बच्चों। अब बच्चों चाहो तो डायरेक्शन आपके ऊपर होता है, मैं एक बार नीचे प्लस लेके बता रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि भाई कहीं भी प्लस माइनस ले लो फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों ये डायग्राम बना लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। टावर की हाइट बच्चों 40 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है बच्चों। 5 की जगह 10 कर लो, वो कैलकुलेशन आसान रहेगी। 10 कर लो बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिखो कैलकुलेट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम एट बॉटम, सही है। इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या लिया, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 20 कहाँ से हो जाएगा, आगे कौन सा, नहीं नहीं गलत है, वो बाई चांस मैच कर रहा है आंसर, आंसर भी मैच नहीं करेगा, वो आपने गलती कर लिया, ठीक। आंसर नहीं बच्चों, देखो सबसे पहले क्या करो सारी चीजें लिखो। बच्चों बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10, 10 से फेंक रहे हैं तो इनिशियल क्या होगी 10, जीरो थोड़ी होगी, और प्लस का 10 क्योंकि नीचे है। अब मैंने नीचे प्लस लिया, एक्सीलरेशन बच्चों प्लस का 10 क्योंकि नीचे है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों नीचे की तरफ है तो +40, और टाइम निकालना। बताओ ये सब किस में यूज होता है, लगाओ।
अब बताओ बच्चों क्या आ रहा है, सही है। तो बच्चों अब अगर हम अप्लाई करेंगे तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट बच्चों अपने पास कितना है 40, U बच्चों 10 T हाफ 10 टी स्क्वायर। बच्चों 40 इक्वल टू 10T प्लस 5T स्क्वायर। 5 से बच्चों डिवाइड कर दो, 8 इक्वल टू 2T प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 2T माइनस 8 0। इसके बच्चों फैक्टर कर लो, 40 माइनस 2T माइनस 8 0। सॉल्व करोगे तो 2 एंड माइनस 4, माइनस 4 नहीं हो सकता है तो सही आंसर क्या होगा 2 सेकेंड। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है? अब बच्चों कई लोग इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं रूट 2h बाई जी। तो 2 हाइट कितनी है 40, जी 10, आंसर कितना आ रहा है 2 रूट 2। आंसर क्या आ रहा है 2 रूट 2। बट बच्चों सही आंसर क्या है 2 सेकेंड। अब बताओ बच्चों इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? हाँ नहीं, और हाँ बोलो, सही है बच्चों समझो, वो फॉर्मूला केवल तब लगेगा जब रेस्ट से पार्टिकल नीचे आ रहा हो या इनिशियल वेलोसिटी 0। यहां हमने फेंका है, फेंकने पे बच्चों वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो ये तरीका बच्चों गलत है। याद रहे रूट 2h बाई जी फॉर्मूला कब लगेगा, जब स्टार्टिंग वेलोसिटी 0। कल जैसे हमने टावर वाला क्वेश्चन किया था तो फर्स्ट हाफ में हम लगा सकते हैं, पूरे में लगा सकते हैं, लेकिन बॉटम हाफ में क्यों नहीं लगा पा रहे थे? क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 नहीं थी। बताओ समझ पाए? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, हाँ बोलो। u बाई जी, u बाई जी कब लगेगा? जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, यहाँ तो नीचे फेंकना है, वो नहीं लगेगा। सिमेट्रिक होता है लेकिन नीचे से जब फेंकोगे तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखो फॉर्मूले जो होते हैं जिस सिचुएशन के लिए बताए गए हैं उसी में लगेंगे। जैसे मान लो मैंने 50 से फेंका तो ऊपर जाने का टाइम 5 सेकेंड, 50 बाई 10 यानी कि 5, नीचे आने का 5, टोटल टाइम 10। लेकिन अब मान लो बच्चों जैसे मैं इतने पास से ही फेंक रहा हूँ, भले ही 100 से फेंकूँ 50 से फेंकूँ, वो तो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो वो ऐसा थोड़ी कि हमेशा लगे, जब ऐसे फेंक रहे हैं तो जो ऊपर जाने का टाइम होगा वो नीचे आने का होगा। समझ गए? ओके बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? समझ गए? तो फॉर्मूले बच्चों जिस कंडीशन में जैसे बताए गए हैं तभी लगेंगे, हमेशा नहीं लगेंगे। ये क्लियर है बच्चों? हटा दो इसे। अब समझ में आ गया ये सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट बच्चों वही टावर लिया बच्चों 40 मीटर का, वही स्पीड ली 10 मीटर पर सेकेंड की। अब इसको ऊपर फेंक दिया, वो ऐसे गिर गया। तो बच्चों याद रहे वो सीधा जाएगा सीधा आएगा, साइड में इस वजह से ड्रॉ किया है कि भाई दिख जाए। तो बच्चों अब इसे ड्रॉ कर लो। बच्चों बताओ साइन कन्वेंशन क्या लेना चाहते हो, ऊपर प्लस या माइनस? बोलो क्या लेना चाह रहे हो, उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। बोलो ऊपर क्या लेना चाह रहे हो? चलो मैं ये बता देता हूँ, प्लस। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो एक बार। अब बच्चों पूरा सॉल्व नहीं करना है, पहले केवल क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में बच्चों लिखो कैलकुलेट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम एट बॉटम। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम एट बॉटम। तो बच्चों अब सबसे पहले साइन कन्वेंशन तुम्हें पता है, u a डिस्प्लेसमेंट विथ साइन एक बार लिख लो और जब मैं पूछूं तब बताओ। सारी चीजें बच्चों विथ साइन लिख लो और मैं जब पूछूं तब बताओ। सॉल्व नहीं करना है, पहले चीजें लिखनी है।
प्रशांत लिख ली तुमने? देव तुमने? लिखो, केवल विथ साइन सारी चीजें लिखो। परी तुमने लिख ली? बोलो यू क्या है? हाँ लिखो बच्चों, विथ साइन सारी चीजें लिख लो। पूरा सॉल्व नहीं करना है, पहले केवल आपको चीजें लिखनी है, क्योंकि वो चीजें अगर आप सही लिखोगे तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यथार्थ तुमने लिख लिया? बोलो यू कितना है? +10। एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट +40। देखते हैं। ओके बच्चों, u +10 सही है, u +10 सही है, ऊपर फेंका है, ऊपर पॉजिटिव है, u +10 सही है। एक्सीलरेशन बच्चों नीचे लगेगा, वो भी सही है। डिस्प्लेसमेंट बट गलत है। क्यों गलत है, अब वो समझो। बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट बच्चों ये है। तो याद रहे बच्चों, पार्टिकल सीधा जाता है, सीधा गिरेगा, वो तो ओवरलैप ना हो जाए उस वजह से साइड बाय साइड ड्रॉ किया। तो बच्चों बताओ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ? इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन कहाँ हुई? नीचे। और नीचे डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल मतलब नीचे, नीचे मतलब क्या लोगे? माइनस। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट को ऊपर गया नीचे गया मतलब नहीं होता, उसको इनिशियल फाइनल से मतलब होता है। कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा पार्टिकल ऊपर गया फिर ये गया तो ये भी तो काउंटिंग में लेंगे, नहीं। डिस्प्लेसमेंट को बीच से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल इनिशियल फाइनल से मतलब होता। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 40। नीचे की तरफ है तो -40। अब तुमसे टाइम पूछा है, बच्चों बताओ ये सारी चीजें किस में आती हैं? किस में आती हैं? S = UT + ½ AT²। लगाओ और बताओ, सॉल्व करो बच्चों अब उसको लगा के। S = UT + ½ AT², अप्लाई करो और सॉल्व करो। बोलो। नहीं, कहीं मिस्टेक कर, 4 आएगा, 4 आएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? -40, U10T ½ -10T²। बच्चों इसको मैं -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, या चलो एक स्टेप बढ़ा लो, 10T 5T², यहाँ लेके आया 5T² 10T 40 0, T² -2T -8 0। सॉल्व करोगे बच्चों ये आएगा -2 और 4। तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, आंसर ये, आंसर बच्चों ये। बोलो बच्चों इसमें अभी कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? समझ गए ना बच्चों? जिसके भी मन में कोई दुविधा चल रही हो बेझिझक पूछे, ठीक है। इसी को बच्चों चाहे तो तोड़, या चलो पहले इसमें सेकंड पार्ट लिख लो। सेकंड बच्चों फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से क्लियर है ना? तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन उसका डायग्राम बनाओ, डेटा लिखो। स्टार्टिंग में प्लस माइनस के मिस्टेक होने के चांस होते हैं, तो बहुत प्रॉपरली डेटा लिखो, फिर बाद में अगर प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते। अब सेकंड बच्चों लिख लो, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड। तो बच्चों ग्राउंड से पार्टिकल की क्या मैक्सिमम हाइट होगी वो बताना। सोचो बच्चों अब कैसे करोगे?
बच्चों जो अप्रोच बताना चाहे वो एक बार हैंड राइज करें कि किस तरह से किया जाएगा, या चलो पहले कर लो फिर अप्रोच बताओ। करो पहले, पहले अपना दिमाग दौड़ाओ फिर डिस्कस करो। हमें ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बतानी। सही है, क्या किया है? सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। और सही है। बच्चों ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट निकालनी। सोचो और किसी से बच्चों हुआ हो बताए, जिससे भी होता है हैंड राइज करें। क्या किया तुम बताओ। सर पहले मैंने v को 0 निकाला और टाइम उससे t 1 सेकेंड आ गया, उसके बाद में सेकेंड वाली। ठीक है, और किसी ने किया हो? क्या किया है? ठीक है समझ गया। और क्या किया है? वापस बोलो, v इक्वल टू, ठीक है आ जाएगा। और कोई? ठीक है बच्चों, सब ने अपने अपने मेथड से किया है, सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी बच्चे ने बोला है कि पहले हमने टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, तो v इक्वल टू यू प्लस सी टी से टाइम निकाला 1 सेकेंड, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर से 5 मीटर आएगा, 40 प्लस 5 45 मीटर। सही। किसी बच्चे ने कहा कि भाई u से फेंका, तो एक फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ा है कि u से फेंका है तो हाइट कितनी होगी, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 बच्चों 5 मीटर, 40 प्लस 5 45 मीटर। सही है। अब बच्चों में एक बार बेसिक से डिस्कस कर रहा हूँ, वो सही है, पर एक बार बेसिक से मैं बता रहा हूँ। सारे मेथड सही है बच्चों, किसी में कोई खराबी नहीं है। अब देखो बच्चों, मैं ये पॉइंट I, ये पॉइंट F और ये पॉइंट मैंने बोल दिया T, T मतलब टॉप पॉइंट। तो फॉर I टू T मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल बच्चों 0, इनिशियल 10, 2 माइनस 10 और मान लो डिस्प्लेसमेंट, तो 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट 100, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना आ गया 5। ठीक है, तो बच्चों 40 पहले 5 बाद में, टोटल कितना हो गया 45 आंसर। तो हाइट बच्चों हो जाएगी 40 प्लस 5 45। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो? समझ गए बच्चों? अब बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? शुरू में जो हमने टाइम निकाला फिर हाइट निकाली, कोई परेशानी? अब वापस से समझो बच्चों, इसको कई मान लो इसका जो फर्स्ट पार्ट था, कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या इसे ऐसे कर सकते हैं, या हो सकता है कि किसी ने 9th 10th में जनरली उसी मेथड से करते हैं कि ऊपर फेंका, पहले ऊपर का टाइम निकाला, पहले क्या किया ऊपर का टाइम निकाला, वो हाइट निकाली, फिर नीचे का टाइम निकाला। तो बच्चों अब मैं उस मेथड से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब एक और मेथड देखो बच्चों, फॉर I टू F बच्चों बताओ टाइम u स्पीड से फेंका है तो ऊपर जाने का टाइम बच्चों क्या होगा? u स्पीड से फेंका है तो ऊपर जाने का टाइम u बाई जी, फॉर्मूला क्या था u बाई जी, तो 10 बाई 10 1 सेकेंड। हाइट बच्चों निकालते हैं, h मान लिया, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 कितना आया 5 मीटर। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फॉर F I टू F नहीं, ये T लिखना था मुझे, I टू T, फॉर T टू F
तो बच्चों टी से लेके एफ तक की बताओ टोटल हाइट क्या है, टी से लेके एफ 45। अब बच्चों बताओ टी पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है, अंडर रूट 2h/g लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बच्चों t2 टाइम अगर मैं लिखता हूं तो 2 इंटू 45 अपॉन 10, 90/10 3 सेकेंड। तो बच्चों ऊपर जाने का टाइम 1 सेकेंड, नीचे आने का टाइम 3 सेकेंड, टोटल टाइम 4 सेकेंड। ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक। अब बच्चों एक चीज और समझो, थोड़ा मैं एक रिजल्ट अभी लिखवाऊंगा, पहले चलो इतना कर लो फिर सोचते हैं। ये समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों अपने ऊपर है, जो मेथड आपको क्लिक करे कैसे भी कर सकते हो, सब सही है, ठीक है। हाँ टाइम ऐसे भी निकाल सकते हो इस सिचुएशन में कि पहले ऊपर का टाइम निकाल लिया, हाइट निकाल ली, फिर पूरे के लिए √2h/g लगा सकते, क्योंकि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है तो वहां के लिए √2h/g लगा सकते, ठीक है। बच्चों इसे लिखो मत, ऐसी देख के बताओ। मान लो 40 से ड्रॉप किया है, ड्रॉप, तो टाइम क्या लगेगा, ड्रॉप किया है, ड्रॉप √2h/g, 40 से ड्रॉप किया है तो ड्रॉप करने में तो √2h/g लगा सकते हैं। तो 2 इंटू 40 अपॉन 10 यानी कि √8। कोई डाउट? अब बच्चों समझो, जो मैं एक रिजल्ट बताने वाला हूं उस चीज को समझो। बच्चों बताओ इससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, जस्ट पहले वाले में टाइम, पहले वाले में इस क्वेश्चन से पहले जब नीचे फेंका था 2 सेकेंड, कितना आया था 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या आया है 4 सेकेंड, और इसमें बच्चों कितना है √8। तो बच्चों √8 एक तरीके से 2 इंटू 4 ही तो है। तो क्वेश्चन एक बार या कई बार ऐसे बोला जाता है, पार्टिकल को नीचे फेंका तो टाइम लग रहा है t1, ऊपर फेंका तो नीचे आने में t2, तो जब ड्रॉप करेंगे तब टाइम बताओ। समझे क्वेश्चन? पार्टिकल को नीचे फेंका किसी स्पीड से तो टाइम लग रहा है t1, ऊपर फेंका तो टाइम लग रहा है t2, तो ड्रॉप करने पे टाइम क्या लगेगा, तो √t1 t2। तो ये एक रिजल्ट हो जाता है, वो अभी मैं लिखवा दूंगा। समझ गए ना बच्चों? ये बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत? इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं, समझ गए ना? ठीक है। अब बच्चों ऐसे देखो, रिजल्ट करके बच्चों आप लिख लो। बच्चों जैसे u स्पीड से फेंका, नीचे आने का टाइम t1, बच्चों u स्पीड से फेंका, टाइम t2, पूरा टाइम t2। तो बच्चों अब जब ड्रॉप करेंगे टाइम t, तो जो ये t टाइम होगा वो √t1 t2 होगा। बच्चों u स्पीड से नीचे फेंका t1 टाइम, u स्पीड से ऊपर फेंका t2 टाइम, तो जब ड्रॉप करेंगे तो टाइम अपने पास क्या होगा √t1 t2। कर लो बच्चों। बोलो बच्चों कहीं भी दिक्कत लग रही हो पूछ लो। नहीं, ये u से फेंका है, पहले में नीचे u से फेंका है, दूसरे में ऊपर u से फेंका है, और थर्ड में ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इन दोनों में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है।
ठीक बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ? ओके। अब बच्चों इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इतना कर लिया ना? ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाते हैं, ए पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ सम स्पीड एंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट बॉटम, ऐसे ही मान लो 3 सेकेंड। व्हेन सेम पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम सेम हाइट with same speed in upward direction, then time taken by particle to reach at ground is 5 seconds. Calculate time taken by particle if it is just drop from same height. तो बच्चों आंसर क्या होगा? √50। तो बच्चों ये क्वेश्चन जनरली बहुत लेंदी होता है, क्योंकि आपको पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, फिर इसकी इक्वेशन बनाओ, फिर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हैं, उनको सॉल्व करो, तो नो डाउट काफ़ी लेंदी पड़ता है। बट अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रहे तो वो ठीक रहता है, वरना फिर ये कि बेसिक से सॉल्व करो और क्या। समझ गए बच्चों? ऐसे बच्चों बताओ, मान लो ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, बताओ आंसर क्या होना चाहिए? √50। समझ गए ना बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब वापस समझो बच्चों, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बच्चों फिर दे रहा हूं। अब आपके ऊपर है, आप चाहो कोई सा भी मेथड लगाओ, बहुत सारे मेथड हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये 60 मीटर का टावर है, इससे 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमने कोई पार्टिकल फेंका, ऐसे ऊपर गया नीचे आके। आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन वगैरह भी अब आप अपने हिसाब से कुछ भी लो। कैलकुलेट टाइम टेकन टू कम at bottom and maximum height attained। तो बच्चों नीचे आने में कितना टाइम लेगा और मैक्सिमम हाइट, आप चाहो तो पूरी एक इक्वेशन लगाओ, तोड़ तोड़ के करो, वो सब आपके ऊपर है। अब एक बार आप ट्राई करो, जब मैं पूछूं बच्चों तब आंसर बताओ। टाइम 2 सेकेंड नहीं, हाइट 80 सही है। टाइम 6 है बच्चों, आपके ऊपर है, आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हो। बच्चों अभी जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है, बस डेटा चेंज है। तो आप चाहो तो पूरे के लिए इक्वेशन लगाओ या तोड़ तोड़ के करो, वो आपके ऊपर है। बोलो बच्चों और क्या आ रहा है? हाइट 80 सही है। कर लिया बच्चों? सही है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों ये मान लो आई, ये टॉप पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों फॉर आई टू टी लेट टाइम इज t1। तो i से t तक टाइम बच्चों क्या है? t1। तो बच्चों ऊपर जाने का टाइम
u, u मतलब 20/10, 2 सेकेंड। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? बच्चों हाइट, ये मान लो मैंने अपनी तरफ से हाइट मान ली h, तो h बच्चों क्या होगी 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, याद करो u²/2g 20 मीटर। अब बच्चों ये 20 ये 60, तो टोटल हाइट क्या होगी 80, वो समझ गए? अब बच्चों टोटल हाइट 80 आ गई, मीटर। इतना क्लियर है बच्चों? अब बच्चों नीचे आने का टाइम फॉर t टू f, बच्चों मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं 2h, मान लो t2 टाइम, हाइट 80, 10, 4 सेकेंड। तो बच्चों ऊपर जाने का टाइम 2 सेकेंड, नीचे आने का 4 सेकेंड, टोटल 2 + 4 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम बच्चों तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत हो? या बच्चों आप s = ut + ½ at² लगाना चाह रहे हो, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर प्लस नीचे माइनस लेके -60 = 20t + ½ -10t², सॉल्व करोगे तब भी 6 आएगा। समझ गए बच्चों? बताओ बच्चों अभी इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है भैया? ठीक है ना? ओके। बोलो बच्चों, अब इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत? तो बच्चों समझो 3 पैटर्न जनरली रहेंगे, या तो ऊपर फेंकें, वो ऐसे कर सकते, नीचे फेंकें, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक से करना पड़ेगा s = ut + ½ at², उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है जब फेंक रहे हो। हाँ ड्रॉप कर रहे हो दिक्कत नहीं है, √2h/g लगा सकते। समझ गए बच्चों? 3 ही चीजें होंगी, या तो ऊपर फेंकेंगे या नीचे फेंकेंगे या ड्रॉप करेंगे। बताओ बच्चों कोई दिक्कत? यहां तक की कहानी क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों एक चीज समझो तुम बच्चों जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, बच्चों मान लो जैसे बाइक पे कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, उसकी जेब में पर्स है। अब वो मान लो 20 की रफ्तार से जा रहा है, तो 20 की रफ्तार से अगर वो जा रहा है तो उसकी जेब में जो पर्स रखा है उसकी रफ्तार क्या होगी 20। कम ज्यादा हो सकती है क्या? ठीक है, क्योंकि बच्चों कम होगी तो पर्स पीछे रह जाएगा, हो नहीं सकता है। ज्यादा होगी तो वो आगे निकल जाएगा, वो भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों बताओ अगर उसकी पॉकेट में पर्स है तो उस पर्स की रफ्तार क्या होगी? ठीक है। अब बच्चों मान लो उसका पर्स गिर जाए, तो गिरने से जस्ट पहले उसकी रफ्तार क्या थी? तो बच्चों ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी रफ्तार अपने साथ लेके जाता, वो अपनी रफ्तार या वेलोसिटी अपने साथ लेके जाता। तो अगर बाइक ईस्ट में जा रही है और वो पर्स गिरेगा, तो पर्स अगर पॉकेट से गिरेगा, बाइक अगर 20 की रफ्तार से ईस्ट में जा रही है, तो उस पर्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 20। क्लियर है बच्चों? यही बच्चों आप मान लो कोई हेलीकॉप्टर में बैठे हो, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है 40 की रफ्तार से। अब उससे अगर कोई पर्स टपकता है तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कहाँ होगी? किस तरफ? ऊपर। तो आपको फील ऐसा होता है कि अगर मान लो आप कि जेब से पर्स गिर रहा है तो वो नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, एक्चुअल में पर्स पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। समझे बच्चों? वापस बताता हूं, देखो बच्चों जैसे मान लो ये एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर 40 की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। मान लो इससे एक पर्स गिरा, तो बच्चों आप हेलीकॉप्टर में बैठ के देखोगे तो आपको यही लगेगा कि नीचे जा रहा है। रीजन क्या है बच्चों? हेलीकॉप्टर में इंजन फिट है, वो अपनी वेलोसिटी 40 मेंटेन कर लेगा। पर्स में कोई इंजन है? तो जैसे ही पर्स हवा में आ गया
उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी का। तो उसकी 40 जो स्पीड है उस पर ग्रेविटी 10 लगेगा तो उसकी हर एक सेकंड में 10 वेलोसिटी कम करेगा, उसकी तो 40 फिक्स है। तो तुम तो 40 की रफ्तार से जा रहे हो, इसकी कम, फिर और कम, फिर और कम, तो तुम ज़्यादा चल रहे हो, ये उतना नहीं चल पा रहा है, तो तुम्हें तो लगेगा कि भाई नीचे गिर रहा है पर्स। लेकिन कोई बाहर से देख रहा है तो उसको पता है कि भाई इस पर्स की रफ्तार 40 है, तो पहले पर्स ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जैसे अभी हमने फेंका, टावर से ऐसे फेंका तो ऊपर गया नीचे आया, क्यों, क्योंकि उसके पास स्टार्टिंग वेलोसिटी है। तो उस पर्स के पास भी 40 की स्टार्टिंग वेलोसिटी है, तो वो भी अगर गिरेगा तो ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, उस हिसाब से करेंगे। समझ पाए बच्चों? तो अब बच्चों समझो, मान लो कोई एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, तिरछा जा रहा है, टेक ऑफ के टाइम पे जाता है 60 की रफ्तार से जा रहा है। अब इसमें जो नट बोल्ट लगा है उसकी रफ्तार क्या होगी, 60। अब मान लो नट बोल्ट अलग हो जाए, लूज कनेक्टेड था, अलग हो गया। अब अलग हो गया तो अलग होने से पहले उसकी रफ्तार क्या थी, किस तरफ थी, इधर। तो अलग होने के जस्ट बाद 100% उसकी रफ्तार 60 होगी। हाँ, बाद में कम ज्यादा होने लगेगी ग्रेविटी की वजह से, लेकिन स्टार्टिंग रफ्तार क्या होगी, 60 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों कंक्लूजन समझो, कंक्लूजन ये है, मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर कोई चीज गिराओगे, ड्रॉप करोगे, एक होता है फेंकना, फेंकने की नहीं बोल रहा हूँ, ड्रॉप करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि भाई तुमने ड्रॉप किया है, जीरो वेलोसिटी है, लेकिन उसके पास अपनी पहले से जो रफ्तार थी वो अपनी लेके जाएगा, यानी कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इसकी होगी। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। समझ गए? अब बच्चों नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट करके बच्चों एक पॉइंट लिख लो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, if an object is dropped from a moving body, if an object is dropped from a moving body, then initial velocity of object will be same as velocity of moving body, then initial velocity of object will be same as velocity of moving body, then initial velocity of object will be same as velocity of moving body। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मूविंग बॉडी से अगर कोई चीज गिराओगे तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी के सिमिलर होगी। और याद रहे बच्चों, वेलोसिटी लिखा है मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर वो 50 से ईस्ट में जा रहा है तो उसकी भी 50 ईस्ट में होगी, 60 से वर्टिकली जा रहा है तो 60 वर्टिकली अपवर्ड होगी। समझ गए बच्चों? अभी इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, एक बार पॉकेट से पर्स गिर गया तो वो हवा में आ गया, तो बच्चों हवा में एक्सीलरेशन कौन सा लगेगा, ग्रेविटी का। तो बाहर आने के बाद एक्सीलरेशन पक्का ग्रेविटी का ही होगा। समझ रहे हो? फिर कोई, अब जैसे मान लो उस मूविंग बॉडी का एक्सीलरेशन 50 है, उससे मतलब नहीं, जैसे ही बाहर आ गया वैसे ही एक्सीलरेशन कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटी का। तो आगे बच्चों इसी में एक पॉइंट और लिख लो, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, acceleration of object
will be gravitational acceleration after drop. Acceleration of object will be gravitational acceleration after drop. तो ड्रॉप करने के बाद बच्चों एक्सेलरेशन ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है? ओके, अब बच्चों समझो एग्जाम्पल बच्चों इसमें देखो, बच्चों ये मान लो ट्वेंटी मीटर, यहां मान लो बच्चों ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है? या बच्चों बैलून बना देता हूं, वो आसान है। बच्चों ये बैलून है, ये फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो बच्चों इसको 25 कर लो, 25 मीटर, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। बैलून 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है और अभी उसकी हाइट कितनी है 25 मीटर। तो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, ठीक है? अब बच्चों इसमें आप लिखो ठीक है? अब बच्चों इसमें लिखो ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बैलून, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बैलून, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बैलून, then calculate time taken by particle, then calculate time taken by particle to come at bottom, ठीक है? तो बच्चों जब पार्टिकल को उससे ड्रॉप करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होगी, किस तरफ होगी, अपवर्ड। अब करो बच्चों, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया लगभग वही क्वेश्चन हो गया। और कोई? सही है। हो पाया? कितना आ रहा है? ठीक है, बताओ कैसे किया आपने? 2h अपॉन, नहीं उससे तो √5 आएगा, और पहली बात वो डायरेक्टली नहीं लगेगा, ठीक? और कोई एक साइड प्रज्ञा आपने भी 5 बताया, आप बताओ आपने कैसे किया? ठीक है, उसमें मुझे बताओ इनिशियल क्या लिया आपने वेलोसिटी? ओके, डिस्प्लेसमेंट, ओके, एक्सीलरेशन,
ठीक है, सही है। और कोई? तुम बताओ तुमने क्या किया? ऐसे खोलो, ठीक है बच्चों, समझो कई मेथड हो सकते हैं बच्चों। देखो पार्टिकल को देखोगे तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है? 20 मीटर। अब बच्चों वो ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 25, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ये आई, ये एफ, बच्चों ऊपर प्लस मान लिया, नीचे माइनस, तो पर इसमें अंडर रूट 2h/g नहीं लगेगा, क्योंकि अंडर रूट 2h/g तब लगेगा जब स्टार्टिंग वेलोसिटी 0। यहाँ ड्रॉप जरूर किया है बट स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट से ड्रॉप किया। तो ये अभी जो हमने टावर वाले क्वेश्चंस किए थे वैसे होगा। तो चाहो तो ये टाइम फिर ये टाइम, या डायरेक्ट मान लो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ s = ut प्लस हाफ at²। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल से मतलब है नीचे की तरफ होगा -25, u बच्चों 20 t, हाफ -10 t², u बच्चों ऊपर है तो +20। बच्चों इसी को लिख सकते हो -25 20t -5t²। वहां ले आओ 5t² -20t -25 0, t² -40 -5 0। सॉल्व करोगे बच्चों टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड। एक आएगा -1, एक आएगा ये, तो -1 वाला गलत है, ये सही। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों भी ये? ठीक। बच्चों एक चीज और समझो, ये हमने ऐसे किया, इसी को बच्चों पुराने मेथड से भी कर सकते हो। 20 बताओ ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? 20/10 2 सेकेंड, 2 सेकेंड ऊपर जाने का टाइम। अब हाइट, हाइट बच्चों 20 का स्क्वायर अपॉन 2g, 20 प्लस 25 कितना हो गया? 45। तो नीचे आने का 2 × 45/10 3 सेकेंड। तो जाने का 2 सेकेंड, आने का 3 सेकेंड, टोटल टाइम बच्चों कितना हो गया? 5 सेकेंड। टोटल टाइम बच्चों 5 सेकेंड। बताओ बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों भी है? ठीक है। तो बच्चों अब इसमें एक दो क्वेश्चन में एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। एक तो बच्चों जो मैंने आपको वो डीपीपी में से लास्ट के 4-5 क्वेश्चन वापस कर लेना। उसके अलावा बच्चों देखो 4A एक्सरसाइज, इसमें 29 क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज में 15 नंबर क्वेश्चन, बच्चों ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, बात अपने हिसाब से एक बार ट्राई कर लेना। सेकंड में बच्चों 11। तो बच्चों 4-5 क्वेश्चन तो मैंने डीपीपी से दिए हैं और 3 क्वेश्चन बच्चों ये हैं, ठीक है। तो बच्चों इतना कर लेना, बाकी फिर देखते हैं बच्चों, ठीक है।